अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, RS ऑर्गेनिक से मैं तौसीफ़ अली। तो आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हम किस तरह वर्मी कंपोस्ट बेड से अपनी वर्मी कंपोस्ट बेड हमारा कम्प्लीटली रेडी हो चुका होता है तो उसे वर्मी कंपोस्ट किस तरीके से हार्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले जो भी बेड के ऊपर कोई पराली जैसे बे की बोरी या कोई भी अपने पत्ते वगैरह डालने तो उसको सबसे पहले आपने हटा लेना है। बेड के ऊपर से हमने जो अपनी सेबे की बोरी है वो हटा दी है और आपने पराली यूज़ की है, आपने उसको भी इस तरीके से हटा के जो बेड है सारा उसको नंगा कर देना है। तो ये प्रोसेस करने के बाद दोस्तों, आपने इसको अगर सर्दियों में आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो 10 मिनट आपने इस तरीके से इससे धूप लगवानी है। ठीक है, याद रहे कि वर्मी कंपोस्ट की जो हार्वेस्ट है चाहे गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, हमने उस टाइम करनी है जब बेड पे धूप आ रही हो। ठीक है, तो हम इसको अब 10 मिनट की सर्दियों की धूप लगवाएंगे। अगर गर्मी है तो आप इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट की धूप लगवाएं, ताकि जो हमारा कैंचुआ ऊपर ऊपर जो बेड के ऊपर ऊपर नज़र आ रहा है वो नीचे चला जाए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कैंचुआ बच्चा धूप पड़ने की वजह से बेड में ऊपर ऊपर हीट आएगी और कैंचुआ हमारा फोटोसिंथेटिक होता है तो वो ठंडा के लिए नीचे चला जाएगा। ठीक है, बेड को 10 मिनट धूप लगवाने के बाद दोस्तों अगला प्रोसेस आता है इस पर कुरेदा मारना, यानी कि इस पर हल्का हल्का पंजी से इसको करेदना। दोस्तों, ये कुरेदा है जो मैं यूज़ करूँगा अपने बेड पे। ठीक है, इसको कुरेदने के लिए अगर आपके पास कोई भी पंजी टाइप है, कोई भी तूड़ी वाला त्रिंगल वगैरह होता है वो है, तो आप उससे भी ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आपने इसको इस तरीके से बेड पे फेरना है, ताकि जो ऊपर ऊपर की जो सख्त सख्त खाद है वो नरम नरम हो जाए और जो हमारा मज़ीद कोई ना कोई ऊपर कैंचुआ कुछ ना कुछ ऊपर है वो भी बेड पे हलचल महसूस होने की वजह से नीचे चला जाए। तो आपने जो पंजी या करेदा यूज़ करना है उसकी जो आगे के जो ये होते हैं मुंह, ठीक है, ये तेज़ धारदार नहीं होने चाहिए, वरना जो आपका कोई ना कोई कैंचुआ ऊपर होगा वो इससे कटेगा तो सारे का सारा नुकसान आपका ही होगा। ये देखें, मैं इस तरीके से अपने बेड पे इस पंजी को लगा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि जो ऊपर की लेयर है वो किस तरीके से जैसे हम ज़मीन पे हल फेरते हैं उस टाइप होती जा रही है, रेत टाइप होती जा रही है। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। ठीक है, जो पंजी है तकरीबन 1-1 इंच तक अंदर चली जाए, आपने इस तरीके से बेड पे चलानी है। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से हमने अपने सारे बेड पे पंजी मारी है। जो हमारा बेड है ऊपर से बुरबुरा हो चुका है बिल्कुल। तो पंजी मारने के बाद हम इसको फिर 10 से 15 मिनट की धूप लगाएंगे। ठीक है, ताकि जो पंजी मारने के बाद जो कैंचुआ ऊपर कुछ मज़ीद रह गया उसको नीचे जाने का टाइम मिल जाए। उस पर भी धूप पड़ेगी, वो भी फोटोसिंथेटिक है, वो भी नीचे चला जाएगा। ठीक है, 10 मिनट बाद दोस्तों जो तकरीबन हमारा सारे का सारा रेड विगलर बेड में नीचे जा चुका है ऊपर हीट और हलचल महसूस होने की वजह से। अब हम करेंगे यूँ कि जो हमारी ऊपर से कुरेदा हुआ है हमने जो बुरबुरा है, इसको हम किसी भी फट्टी की मदद से, लकड़ी की फट्टी की मदद से बेड के ऊपर इसकी ढेरियाँ लगा लेंगे। दोस्तों, मैं ये ग्रेड की फट्टी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इससे हम जो ऊपर ऊपर बुरबुरी हमने खाद रखी है उस सारी को कलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से इसकी बेड के ऊपर ही ढेरियाँ लगा देंगे। इस तरीके से आपने इसको चलाना है। जो आपकी जितनी भी खाद है वो सारी की सारी इस तरीके से बेड के ऊपर इकट्ठी आपने करनी है। आप देख रहे हैं कि आपको कैंचुआ इसमें बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि सारे का सारा हमारा जो कैंचुआ है वो धूप पड़ने की वजह से और कुरेदा मारने की वजह से नीचे जा चुका है। तो इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप करना है ये काम। दोस्तों, जो हमने अपने बेड पे जितनी भी खाद कुरेदी थी उसको हमने फट्टी की मदद से कलेक्ट करके इस तरीके से बेड पे 2 ढेरियाँ लगा दी हैं। हम अब इन ढेरियों को उठा के
कलेक्ट करके यहाँ से उठा लेंगे। जो डेयरी हैं हम इस तरीके अपने हाथ की मदद से ऐसे बेड से उठा सकते हैं। आप कोई चाहें तो कोई सभी कोई टूल कोई की मदद से दापड़ा कोई बाल्टी वगैरह यूज़ करके पन्नी वगैरह पर डाल के इसको ले जा सकते। मैं इस तरह से अपने किताब में इसको उठा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको अपने फलदार पौधों में यूज़ करना है। आगे इंशाल्लाह कमर्शियल का भी प्लान है, तो वो भी यूनिट हमने स्टार्ट कर दी है। 1.5 से 2 मंथ तक हम इसकी सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। जो डेयरियाँ दोस्तों हमने अपने बेड पे उठाई लगाई थी खरीद के, वो हमने उठा के उस टब में कलेक्ट कर दी हैं। ठीक है, अभी हम दोबारा क्या करेंगे कि दोबारा इसको 2-3 मिनट की धूप लगवाएंगे और फिर इस पे हम इस पंजी की मदद से इसको ऊपर से हल्का हल्का कर देंगे ताकि ऊपर की जो दूसरी लेयर है वो जो सख्त है फिर वो नरम हो जाए। फिर हम अगेन उसको 3-4 मिनट की धूप लगवा के तो डेयरियाँ बना के ऐसे कलेक्ट कर लेंगे। यही तरीका अगर आपने करना है। करते 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 जब बेड का साइज़ इन ईंटों के बराबर आ जाए तो वो नीचे जो वर्मी कंपोस्ट होगी उसमें सारी की सारी आपकी ब्रीड होगी। उसको फिर आप उठा के हाफ़ ब्रीड को इसी बेड में रहने देंगे। ठीक है, हाफ़ ब्रीड से आपका जो अगला बेड है वो लग जाएगा, क्योंकि जो हमारी ब्रीड थी जितनी हमने यूज़ की थी, ये मेरा 3x10 का बेड है। ठीक है, तो इसमें मैंने 10 kg अपनी ब्रीड यूज़ की थी। तो 2 महीने बाद जब इसने मुझे खाद रेडी करके दी है तो ये अब नीचे जो हमारी ब्रीड है वो 20 kg होगी। वो उठा के हाफ़ जो होगी इस बेड के लिए 10 kg इनफ होगी, तो हाफ़ बेड की जो हम ब्रीड होगी एंड से उसको कलेक्ट करके दूसरे बेड में शिफ्ट करेंगे, नया बेड लगाएंगे। इसी तरह अगली बार जब 2 बेड हमारे रेडी होंगे उससे खाद उतारेंगे, फिर उनमें से जो हमारी ब्रीड है वो 40 kg हुई होगी। ठीक है, तो फिर उससे हमारे 2 से 4 बेड लग जाएंगे। उससे 2 मंथ बाद 4 से 8, 8 से फिर 16 नेक्स्ट 2 मंथ बाद। इसी तरह ये जो हमारा बिज़नेस है वो इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा। इस तरीके से आपने पंजी मारनी है सारे बेड पे। ठीक है, इसको खरीद के फिर आपने खाद उतार के डेयरियाँ बना के उतार लेनी है खाद। इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इसकी जो ऊपर से हार्वेस्टिंग है वो करते रहेंगे। जब इन ईंटों के बराबर हमारी आ जाएगा ये बेड, तो नीचे सारी की सारी वर्मी कंपोस्ट हमने नहीं हार्वेस्ट करनी। उसको अगर हम चाहें तो इसके ऊपर ही गोबर ला कर डाल दें। अगर आपने आगे मज़ीद बेड नहीं लगाना, अपने यूज़ के लिए एक ही बेड आपको चाहिए, तो आप इसके ऊपर ही आप ला के नेक्स्ट अपना गोबर डाल दें। अगर आपने अपना कमर्शियल करना है आगे, या अपना जो खाद की ज़रूरत है आपकी ज़्यादा है, आप इस तरह का एक और बेड लगा लेंगे। जो हाफ़ नीचे तकरीबन ये 10 फीट का बेड है, तो यहाँ तक 5 फीट बनते हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ तक की जो नीचे ईंटों के बराबर हमारी वर्मी कंपोस्ट होगी उसमें सारी की सारी ब्रीड होगी। हाफ़ यहाँ तक जो है वो हम उठा के वर्मी कंपोस्ट के साथ ही हम दूसरे बेड में शिफ्ट कर देंगे जो इस तरफ हाफ़ होगी। ठीक है, उसको हम वैसे ही पड़ा रहने देंगे। फिर हम ऊपर सारे बेड के ऊपर गोबर डाल देंगे ताकि वो जो ब्रीड है वो उसको खाना शुरू कर दे। जो हमने हाफ़ उतारी होगी दूसरे बेड में डाल के फिर हम दूसरा बेड इस तरह का बना के उसमें भी गोबर ट्रीट करके डाल के हम ये करेंगे। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। ठीक है, इसमें किसी किस्म की खींचन नहीं है। तो ये हमारी जो है खाद है वर्मी कंपोस्ट जो उतरी है पहली जो हमारी लेयर थी उसके ऊपर से, इस तरह की तकरीबन हमारी 15 को लेयर उतर जाएंगी। ठीक है, तो हम इसका अपने फलदार पौधों में यूज़ करेंगे। ये मेरा टेरेस है जी, देखें माशाल्लाह कितने फलदार पौधे की आ रही हैं गमलों में मैंने उगाए हैं। जो इनमें खाद यूज़ करता हूँ मैं अपनी घर की ऑर्गेनिक माशाल्लाह वर्मी कंपोस्ट यूज़ करता हूँ। तो चलिए इसका यूज़ भी आपको दिखाते हैं कैसे मैंने किया है। दोस्तों जो खाद है वो मैं उठा के अपनी इस फलदार क्यारी में ले आया। इसको मैं ऐसे सारे बेड में बिखेरूँगा। अब इसको जो हमने ढेर लगा दिया इसका, हम इसको इस तरीके से जो हमारी बनी है क्यारी इसमें इस तरीके से हम इसको फैलाएंगे। ठीक है जी, तकरीबन इसकी हम आधा इंच की जो लेयर है बिछा देंगे सारी अपनी जो क्यारी है इसमें। आगे जो जगह है वो जो अगली लेयर उतरेंगी हमारे बेड से वहाँ पे उतार के हम इसको फिर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम खाद उतार सकते हैं बेड से। बिल्कुल आसान तरीके से, इसमें किसी किस्म की कोई भी मुश्किल नहीं है। तो सारी क्यारी में हमने वर्मी कंपोस्ट डाल दी है। ठीक है, फिर हम अब इसकी गुड़ाई करके इसको मिक्स करके अच्छे से ज़मीन को, ठीक है, पानी लगा देंगे सारी क्यारी को।
तो वीडियो पसंद आई को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।